10th का फिजिक्स लाइट चैप्टर में तुम लोग को आज शुरू हो रहा है स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण तो तुम लोग देख रहे हो लेकिन पहचान में नहीं आ रहा है। समतल दर्पण का उपयोग अपना चेहरा देखने के लिए लोग करता है। सबके घर में समतल दर्पण है लेकिन गोलीय दर्पण किसी के घर में है? बोलो तो। है, मोटरसाइकिल प्राय अब सबके घर में रहता है। तो पहले ये समझो, गोलीय दर्पण इस शब्द की उत्पत्ति जैसे गोला से होता है, गोलीय। अब गोला किसको कहते हैं? तो गोला का अर्थ होता है रसगुल्ला सब खाता है ना जी। लड्डू गोल होता है, जो चीज़ गोल हो उसे गोला कहते हैं। अब देखो, इस पर ध्यान दो। ये बच्चे वाला एक गेंद है ना जी, देखो ध्यान से। इसको ये चारों ओर से गोल है तो इसको गोला कहेंगे। तो इसी से बना है, गोला से बना है गोलीय। तो गोलीय दर्पण वास्तव में किसी गोला का एक टुकड़ा होता है। जैसे इस गोला को, ये देखो खोखला गोला है, भीतर में कुछ नहीं है, दोनों को ज्वाइंट कर दिए तो भीतर में खोखला है। तो किसी गोला को, खोखला गोला को कांच का होना चाहिए। कांच मतलब शीशा। कहीं से काट दो तो मान लो इसको हम ऐसे काट दिए, कहीं से भी काटा जा सकता है, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो। हालांकि हम आधा पर काट दिए हैं, ऐसे काट दिए हैं। तो ये शीशे का गोला है, इसको इस तरह काट दिए, बाहर वाला भाग को कलई कर दिए। कलई करने का अर्थ होता है पहले चांदी का रंग चढ़ाओ और ऊपर में फिर कोई हरा रंग, लाल रंग या काला रंग चढ़ा दोगे तो इसे ये होगा। तो इस पर सबसे पहले चांदी का, इसका उपयोग हम लोग करेंगे। कलई कर दिए, कलई समतल दर्पण में बतलाया है ना। तो कलई करने का अर्थ होता है पहले चांदी का रंग चढ़ा दो और चांदी के रंग के ऊपर काला रंग, हरा रंग, पीला रंग, लाल रंग, कोई रंग चढ़ा दोगे तब इससे फायदा क्या होगा? ये भीतर वाला पर नहीं, ये बाहर वाला पर चढ़ा देंगे तो भीतर वाला परावर्तक सतह का काम करने लगेगा। अर्थात प्रकाश की किरणें जो जाएगी तो टकरा करके लौट आएगी। शीशा है ये, शीशे का होता है ये गोलीय दर्पण। अगर हम लोग बाहर से नहीं कलई करेंगे, अब भीतर से कलई करेंगे, तो भीतर से कलई करेंगे तो परावर्तक सतह का काम ये करेगा। परावर्तक सतह का क्या अर्थ हुआ? प्रकाश की किरणें जिस सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। समतल दर्पण में बतलाया है ना। तो प्रकाश की किरणें, अब इधर हम लोग भीतर से कलई कर दिए हैं तो प्रकाश की किरणें ये परावर्तक सतह हो गया, इसलिए नहीं पार कर सकेगी क्योंकि दूसरे पोर्शन में ये कलई किया हुआ है, चांदी का कलर है, फिर उस पर हरा, लाल या काला कलर चढ़ा दिए हैं तो प्रकाश की किरणें इसको पार नहीं कर पाएगी। कहने इधर से जो किरणें पड़ेगी पार नहीं कर पाएगी। तो कलई किया हुआ का विपरीत भाग, उल्टा वाला भाग हो जाता है परावर्तक सतह। तो इसमें ध्यान ये रखना है, किसी भी खोखले गोले का ये अंग होता है क्या? गोलीय दर्पण। खोखले गोले का ये गोला देखो खोखला है ना, मतलब भीतर में कुछ नहीं है। खोखले गोले का अंग होता है, टुकड़ा होता है। जिस टुकड़े का या जिस गोलीय गोला का जो टुकड़ा होता है, इसका अगर भीतर वाला भाग कलई किया हुआ रहता है, भीतर में जो धंसा रहता है, अगर भीतर वाला भाग कलई किया हुआ रहता है तो ये उठा हुआ भाग तुमको परावर्तक सतह का काम करता है और तब इस तरह से ये एक दर्पण का काम करता है। ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं, कन्वेक्स मिरर। अगर बाहर से हम लोग कलई कर देते हैं तो भीतर वाला सतह, ये वाला जो है परावर्तक सतह का काम करेगा और ऐसी स्थिति में इसको कहेंगे अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। और जब भीतर से देखो, एक में बाहर से कलई किया हुआ है, एक में भीतर से कलई किया हुआ रहेगा तो दर्पण का काम ये सतह करेगा, ऊपर वाला उठा हुआ भाग, तो इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। और जब बाहर से कलई किया हुआ रहेगा उठा हुआ भाग तो भीतर वाला भाग तुमको दर्पण का काम करेगा और इसको कहेंगे अवतल दर्पण।
समझ गया। तो मोटरसाइकिल में इस सब का उपयोग कैसे होता है पहले इस टॉपिक पर पढ़ेंगे हम लोग। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक अंग होता है, टुकड़ा होता है। जिस अंग का टुकड़ा का गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक अंग होता है जिसका एक भाग परावर्तक सतह का काम करता है, चाहे बाहर वाला परावर्तक सतह का काम करे या भीतर वाला परावर्तक सतह का काम करे। अगर कलई भीतर से किया हुआ रहता है तो बाहरी भाग परावर्तक सतह का काम करता है, और इस तरह के दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। अगर खोखले गोले का उठा हुआ भाग कलई किया रहता है तो भीतर वाला भाग दर्पण का काम करता है परावर्तक सतह का, और तब ऐसी स्थिति में ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे। समझ गया। तो पहले हम गोलीय दर्पण का डिफिनीशन लिख रहे हैं, इसके बाद इसका भेद। चलो देखो इस पर। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का अंग होता है। ये खोखला गोला है, इसमें परावर्तक सतह, इसको हम लोग काट लिए। जैसे कहने का अर्थ किसी खोखले गोले को दो भाग में काट लो, छोटा या बड़ा या एक समान, और ऐसी स्थिति में ये ए बी पोर्शन, ये कटिंग का चिन्ह है, यानी खोखले गोले में से हम लोग ए बी पार्ट काट लिए हैं और ऊपरी सतह से कलई कर दिए हैं, तो भीतर वाला भाग परावर्तक सतह का काम कर रहा है। इस चित्र में देखो, चित्र 3 में, इसमें भी ए बी खोखले गोले में से काट लिए हैं, तो और भीतर वाला भाग इसमें कलई किया हुआ है, जबकि इससे पहले बाहर वाला भाग कलई किया हुआ है। तो दोनों स्थिति में ये गोलीय दर्पण कहलाएगा। समझा तो लोग। गोलीय दर्पण की परिभाषा इजी है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का अंग होता है। तो खोखले गोले का अंग होता है तो एक में ऊपर से कलई किया हुआ रहेगा, भीतर वाला भाग परावर्तक सतह का काम करेगा। अगर हम लोग भीतर से कलई कर देंगे तो बाहर वाला भाग परावर्तक सतह का काम करेगा। परावर्तक सतह का काम करेगा का अर्थ हुआ, यहाँ पर खड़ा हो जाएंगे ना तो इसमें तुम लोग का फोटो दिखलाई देगा, प्रतिबिंब दिखलाई देगा, और इसमें जो है बाहर में खड़ा होंगे, देखो कैसी आकृति है, तो भीतर में तुमको प्रतिबिंब दिखलाई देगा। अब कहाँ दिखलाई देगा, कैसे दिखलाई देगा, इसका उपयोग क्या होता है, ये तो चैप्टर शुरू ही हुआ है। फिलहाल इतना जान लो, मोटरसाइकिल में साइड मिरर जो होता है 4 चक्का में, किसी भी सवारी गाड़ी में, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है इसका। तो लोग इसके ठीक से ध्यान देना। मोटरसाइकिल का जो ये दर्पण होता है ना, ये इस टाइप का होता है, समतल दर्पण होता ही नहीं है। इसमें तुम लोगों को कुछ टर्म्स की जानकारी चाहिए, तो पहले चलो इसको उतारो, इसके बाद बतलाते हैं। तो ये तो बतला ही दिए हैं। अवतल दर्पण, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, उस गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं जिसका बाहरी सतह यानी उठा हुआ भाग कलई किया हुआ रहता है एवं भीतरी सतह यानी धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह का कार्य करता है। अब इसमें देखो ये किस गोलीय दर्पण का, दोनों हुआ गोलीय दर्पण ही हुआ न जी। लेकिन एक में देखो ऊपर से जब कलई किया हुआ रहेगा, उठा हुआ भाग बाहरी सतह, चूंकि खोखले गोले में ये गोला हो गया खोखला गोला, तो ये बाहरी सतह हुआ, और भीतर में जो है सतह ये आंतरिक सतह हो गया ना। तो उस गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं जिसका बाहरी सतह, ये बाहर वाला सतह यानी उठा हुआ भाग कलई किया हुआ रहता है, एवं भीतरी सतह, ये भीतर वाला सतह यानी धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह का कार्य करता है। और तुम लोग को मालूम है परावर्तक सतह से किरणें टकरा कर वापस लौटती है तो कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में बतलाए थे, वही बात इसमें भी है। तो जहाँ तक चित्र की बात है, जैसे बनाओ, इसमें देखो ये गोलीय दर्पण है, क्यों, क्योंकि यह एक गोले का टुकड़ा है। ऐसे गोला होगा, इतना टुकड़ा, इतना अंश हटा लिया गया है
और बाहर से कलई कर दिया गया है। जब बाहर से कलई किया हुआ रहेगा और भीतर वाला भाग परावर्तक सतह रहेगा तो याद रखना अवतल दर्पण कनकेव मिरर। इसमें भी देखो ये बाहर से कलई किया हुआ है, अब आंतरिक भाग भीतर वाला भाग परावर्तक सतह का काम करता है। तो ये हो गया तुमको कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। ये दोनों अवतल दर्पण का उदाहरण है। यहाँ पर लिख देते हैं कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। तो जब भी अवतल दर्पण बनाओगे तो मान लो ऐसे बनाया तो इसको ये गोले का टुकड़ा हो गया। अब अवतल दर्पण के रूप में दिखलाना है कि उत्तल। अगर अवतल वाला दिखलाना है तो बाहर से ऐसे कलई करके दिखला दो। अगर मान लो इस ढंग से, फिर ऐसे भी एक टुकड़ा ले सकते हो गोला का टुकड़ा। तो अवतल दर्पण दिखलाना है तो इधर से तू उठा हुआ भाग बाहरी भाग को कलई करके दिखला दो। तो ये अवतल दर्पण का उदाहरण हो गया, समझा। तो अवतल दर्पण का ये डिफिनीशन लिखो, इसके बाद उत्तल दर्पण का हम लिख देते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण का डिफिनीशन। जब किसी गोलीय दर्पण का आंतरिक भाग या ढटा हुआ भाग कलई किया हुआ रहता है एवं ऊपरी या बाह्य भाग परावर्तक सतह का कार्य करता है तो ऐसे गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। देखो भीतर वाला भाग कलई किया हुआ है, ये इसका उदाहरण ये हुआ। भीतर वाला भाग कलई किया हुआ है और ऊपरी भाग परावर्तक सतह का काम करता है, ये ऊपर वाला। सेम कहानी इसमें, इसको ऐसे देखते हो, अगर ऐसे करोगे तो ये ऊपर वाला भाग परावर्तक सतह और भीतरी भाग कलई किया हुआ है। तो दोनों टाइप का चित्र बना सकते हो। तो इस पाठ में तुम लोगों को गोलीय दर्पण किसे कहते हैं एवं इसके कितने भेद होते हैं ये जानकारी हुई। अगले पाठ में तुम लोग पढ़ोगे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, यानी गोलीय दर्पण से संबंधित टर्मिनोलॉजी को जानोगे, टर्म्स को जानोगे।